हेलो गाइस, राम राम ट्रेडर्स। तो कैसे गाइस? देखो भाई, चलो पहले मैं आपको डेली दिखाता हूँ। आपको याद है मैंने बोला था कि भाई बाइंग साइड में तो नहीं देखने वाला, और जो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो। यहाँ पे मैंने आपको एक कॉल दिया था, एक सेकेंड, निफ्टी का दिया था, और बहुत अच्छा यहाँ से एक सेकेंड ये देखो, 78 रुपीज़ पे दिया था। ये 90 रुपीज़ क्रॉस किया था, ठीक है, 10 बजे के आसपास। तो अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो करना। और एक चीज़ और, होल्ड लेके मत जाओ। पोजीशन ना अगर 5-10 रुपए जो भी मिल रहा है ना आपको, बुक करो। ठीक है, ये मार्केट ना स्कैल्पिंग के लिए ही है और होल्डिंग के लिए नहीं। होल्ड करोगे तो लॉस करोगे। मेरा क्या हुआ सीन, मैंने देखो, मैं आपको बोलता सेलिंग की साइड में मैं पूरा क्वांटिटी लेके जाऊंगा। ठीक है, और मैंने सेम भी यही लिया था। मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा था? 14,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। फिर मार्केट साइडवे हो गया। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करता है, तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये भी बोला था ये निफ्टी का, अगर ये लो ब्रेक करता है यहाँ से, फिर मोमेंटम करेगा नीचे। फिर मेरा यहाँ से मैं और मतलब एग्रेसिव हो गया कि हाँ भाई मोमेंटम करेगा। लेकिन क्या हुआ, फिर मार्केट साइडवे हो गया, और अभी भी मैं होल्ड करके रखा हूँ। और मेरा अभी कितना चल रहा है? अभी माइनस 1695 रुपीज़ के आसपास, मतलब 1700 के आसपास लॉस चल रहा है। तो यही होता ना, अगर चाहता तो स्कैल्पिंग करता तो 13-14 हज़ार जो भी मिलता मैं 10,000 के ऊपर बुक कर लेता। लेकिन मैं आपको बोला था ना, मैं छोटे छोटे लॉस देना पसंद है मुझे। जब प्रॉफिट लेता हूँ बड़ा लेता हूँ, उसके कारण मैं आज मेरा लॉस हुआ, नहीं तो मैं प्रॉफिट होता। और यहाँ पे भी देखो, जब ये ब्रेक कर रहा था यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, ये देखो। लेकिन फिर मार्केट साइड हो गया, जो प्रीमियम था सारा, मतलब जहाँ से लिया था वो उससे ही कम हो गया। बट ठीक है, मार्केट है, पेशेंस हमेशा टेस्ट करता है, आपको पता ही है। देखो बाइंग साइड में आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं बाइंग साइड में हाथ नहीं जाने वाला जब तक 48,000 क्रॉस नहीं होता है। जब तक अगर ये यहाँ तक आ गया मार्केट, यहाँ पे अगर सपोज फिर से अगर रेड कैंडल फॉर्म करता है, तो फिर मैं रेडी हूँ। मैंने आपको बोला था ना, मुझे एसएल लगाने का प्ले चाहिए डेली कैंडल में। अभी यहाँ पे कंटिन्यू 7 डे ग्रीन कैंडल बना चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर बाइंग भी करना चाहूँगा तो कहाँ से जाएगा? एसएल लगाने का प्लेस ही नहीं है, ऐसे मैं अंदाजा से तो नहीं लगा सकता। और दूसरी चीज़ गाइज देखो, अभी क्या ना, मार्केट जब भी नीचे आ रहा है बाइंग आ रहा है। अगर सेलिंग नहीं हो रहा, कुछ भी हो जाए, बाइंग आ रहा है। और बाइंग में मार्केट हमेशा धीरे 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 जाता है। और प्रीमियम पता ही है डीके होने लगता है, तो इसीलिए एसएल हिट हो जाता है। और दूसरी चीज़, एक जिस हिसाब से ये मार्केट है ना, जब तक एक रेड कैंडल नहीं बनाएगा ना, तब तक मैं बाइंग नहीं जाने वाला। भले ये 48,000 क्रॉस करके 50,000, 49,000, 50,000 क्रॉस हो जाए, मैं बाइंग में नहीं ट्रेड लेने वाला। क्योंकि जो इसका अप्रोच है ना गाइस, ये अप्रोच देखो, मैं ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। मेरा बिजनेस ऐसा नहीं कि मैं 6 महीने 1 ईयर के लिए प्लान कर रहा हूँ ना, मेरे को ज़िंदगी भर यही करना है। और ज़िंदगी भर मैं मर भी जाऊँगा तो वही मार्केट यहीं पे है। तो मैं क्यों अग्रेसिव हूँ, राइट? मेरा कैपिटल इंपॉर्टेंट, मैं अपना कैपिटल बचाऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट तो आज नहीं तो कभी ना कभी तो मार्केट ट्रेंडिंग आएगा ना, कभी ना कभी 49,000 जाएगा, यहाँ से रिवर्सल नीचे गिरेगा ना कभी तो ऊपर जाएगा, कभी ना कभी नीचे गिरेगा। तो मैं उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी वेट करूंगा। मैं क्यों ये साइडवे मार्केट में यहाँ पे एसएल दूँ, राइट? और चलो, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, चलो 15 मिनट में लेके चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा कुछ प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। आज क्या हुआ, जैसा कल एक देखना, जैसे कल के दिन हुआ था, एक कैंडल बस बनाया, इसके बाद साइड हुआ। आज भी एक कैंडल के बाद साइड वे, कहीं मोमेंटम ही नहीं किया। अगर आप बाइंग यहाँ से, अगर सपोज ये एक रेंज था, प्राइस एक्शन क्या बोलता है, देखो एक रेंज है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, स्कैल्पिंग की होगी तो पैसा बना होगा। यहाँ से लगा था ना कि भाई यहाँ से ब्रेक कर देगा, फिर ये 47,800 तक जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसी स्पाइक में 15 मिनट में फिर नीचे आ गया, फिर साइड हो गया। अगर जिसने होल्ड किया होगा, एसएलईडी होगा, जो स्कैल्पिंग किया होगा, तो पैसा 20, 15, 20, 25 पॉइंट जो भी बनाया होगा बना लिया होगा। तो भाई मार्केट और फंसा रहा है, और ना 2 दिन से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है। अब ये जितना रेंज बढ़ेगा उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ब्रेकआउट करने के लिए, नहीं तो ब्रेक डाउन करने के लिए। होप आपका समझ। कल एक्सपायरी है, और फिनिटी में पहले ही बोला था भाई, एक चिकन फिनिटी भी है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, फंसा देगा। जब ऊपर जाके नीचे आना चालू कर दिया ना, तो ये फंस जाएगा, फिर साइडवे मार्केट हो जाएगा। और साइडवे की वजह से बैंक निफ्टी भी मूव नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बनाया, मैंने निफ्टी में दिया। क्योंकि मुझे यहाँ से देखो, मैंने आपको एक बोला था कि एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी एक रेड कैंडल बनाएगा, आज बना दिया है, लेकिन बनाया डोजी। मुझे एक ना यहाँ पे कहीं एक क्लोजिंग चाहिए था, फिर ये मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट, और मैं इसको घर लेके भी जाता। और फिर अगर कल गलती से गैप डाउन खुलता तो 20-25 हज़ार मिल जाता, जो मेरा लॉसेस था ना सारा कवर हो जाता। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहीं पे है, हम भी यहीं पे हैं। फंसाओ कितना दिन भाई, कितना दिन साइडवे रहोगे तुम, कितना दिन साइडवे रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें आना ही है मार्केट, चाहे पॉजिटिव ट्रेंड हो, कभी ना आया तो निगेटिव ट्रेंड तो करना ही करना है। तो कुछ भी तो, कितना भी आप, मतलब कितना साइड में रहेगा।
कल भी साइडवे रहे, कोई दिक्कत नहीं। और चलो मैं साइडवे का पहले बताता हूँ, बैंक निफ्टी साइडवे किस मतलब किस कंडीशन में मार्केट साइडवे रहेगा। पहले देखो सेलर का नज़रिया, ठीक है, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, समझो पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले देखो सेलर कहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, कहाँ पे बना सकता है एक्सपायरी के दिन। तो पहला लेवल जो अप साइड में दिख रहा है 47,800, ये जो स्विंग है और ये जो लेवल है एक यहाँ पे दिख रहा है। फिर डाउन में देखो सपोर्ट कहाँ पे है, एक राउंड लेवल देखो, तो राउंड लेवल मुझे दिख रहा है 47,446, इसको आप कर दो 47,500 के आसपास, यहाँ ये रेंज में। तो इसको सेलर को एक स्विंग यहाँ एक स्विंग यहाँ, मतलब इनको मिल गया है 200 पॉइंट का रेंज। अब बताओ जब तक ये दोनों रेंज में रहेगा तब तक बायर्स पैसा कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा, कुछ भी कर लो, हाथ पैर कितने भी जोड़ लो, पैसा नहीं बना सकता बायर्स। बायर्स पैसा तब बनाएगा जब यहाँ से ये ब्रेकआउट करे 47,700 या ब्रेकडाउन करे 47,500। ये जब तक 200 पॉइंट में है तब तक ये साइडवे ही रहने वाला, कितने भी हाथ पैर मार लो नहीं कुछ करेगा। स्कैल्पिंग करना है 5 पॉइंट 10 पॉइंट कर लो, ट्रेंडिंग तो नहीं मिलेगा जब तक। और ये अगर सेकेंड हाफ के बाद अगर ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तभी ट्रेंड मिलेगा, मतलब नीचे के लिए, नहीं तो ऊपर के लिए। और बहुत बड़ा यहाँ से अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलेगा, देखो जिस भी इस बार ना जिस भी अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप के ही ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे ये गैप अप खुला था 1 मिनट में देखना, तो 1 मिनट में ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था स्कैल्पिंग के लिए। तो मैं भी यही ट्राई करूंगा, अगर गैप अप खुलेगा तो मैं उसी फेवर में ट्रेड करूंगा, गैप डाउन खुलेगा तो मैं उसी फेवर में ट्रेड करूंगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो ये रेंज है, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं मिलने वाला, ये साइड में रहने वाला है। होप आपको ये क्लियर हो गया। चलो निफ्टी का देखते हैं गाइस। अब निफ्टी देखो, निफ्टी तो रेडी है ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि पॉज कैंडल मैंने आपको बोला था एक पॉज कैंडल चाहिए, एक पॉज कैंडल मिल चुका है, बस हमें इसका हाई लो मार करके रखना है। चलो 15 मिनट में देखता हूँ। देखो जितना सिंपल करोगे ना चीज़ें उतनी अच्छी है, कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना तो अब भी देखो एसएल तो आपको देना ही है, तो सिंपल रखो ना चीज़ें। चलो मैं आपको लेवल्स लगा देता हूँ। अब देखो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है और नीचे से एक सपोर्ट है। कल ये ब्रेकआउट ना करे, कल यहीं पे फ्लैट खुले, ठीक है, और इसी की रेंज में रहे, और ये फिर 12 साढ़े 12 के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है, फिर हमारा पहला टारगेट 21,520, ये यहाँ से यार मोमेंटम कर देगा और एक ही कैंडल मोमेंटम करता है, इसके बाद भले साइड हो जाए लेकिन एक मोमेंटम करेगा ऊपर साइड में। निगेटिव तब तक नहीं करेंगे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता 22,500। अगर ये समहाउ अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर देखना है कि ये सस्टेन करता है कैसे। देखो आज भी स्पाइक तो मारा था ना, यहाँ पे स्पाइक मारा, सपोर्ट ले लिया, फिर एक बार आया, फिर सपोर्ट ले लिया। तो अगर फिर से रिवर्सल आ रहा है तो थोड़ा वेट करना, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप करके फंसा देगा, फिर ये रिवर्सल कर देगा ऊपर के साइड में। और ऊपर के साइड पे अगर गैप अप खुलता है फिर से नीचे आता है तब देखो, अगर ट्रैप ऊपर के बायर्स को ट्रैप कर दिया ना तो सेलर को ट्रैप करके नीचे लेके आ जाएगा, सेलर और एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑल निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और कल के दिन क्या था, इतना बड़ा कैंडल लास्ट आवर्स में सेलिंग आया और आज लास्ट आवर में बाइंग आया। तो क्या ये रिपीट करेगा कल के टाइम पे कि सेलिंग आ जाए पहले, फिर इसके बाद सेकेंड हाफ के बाद फिर से रिवर्सल करे, मतलब इसी रेंज में फंस जाए। और ये जब तक ये रेंज में फंसा रहेगा ना, आने वाले टाइम पे ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर के साइड पे तगड़ा करेगा। तो होप आपको समझ में, और क्वांटिटी बहुत कम करके करो, सिंगल सिंगल लॉट, ठीक है, क्योंकि ट्रैप बहुत हो रहा है, फंसा बहुत रहा है मार्केट। होप आपको समझ में आया है, समझ में आया चैनल को लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच। राम राम ट्रेडर्स।